उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 4 दिसंबर सोमवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अभिवाल। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। वृंदावन दर्शन करने गया परिवार, चोर ने किया घर पर हाथ साफ। विवाद में युवक पर हमला, देर रात दम तोड़ा। चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भक्तों के बीच पहुंचे बाबा महाकाल। अति संवेदनशील उज्जैन में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। लैब टेक्नीशियन युवती के बाथरूम में लगा था हिडन कैमरा। गुलाबी साड़ी, गले में रुद्राक्ष की माला, महाकाल के शरण में जानवी कपूर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पाकीजा के समीप स्थित विनायक कैफे संचालक के छोटे भाई के घर पर चोरों ने रविवार दोपहर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त परिवार दर्शन करने वृंदावन गया था। बड़े भाई ने माधवनगर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घर और छत का चप्पा चप्पा छाना। जानकारी के मुताबिक अलग धाम धर्मशाला के समीप ट्रेड स्क्वायर मल्टी के फ्लैट नंबर 301 में रहने वाले गोविंदा सोनी परिवार सहित देव दर्शन करने के लिए वृंदावन गए थे। रविवार दोपहर 3 से शाम 6 बजे के बीच अज्ञात चोर ने उनके घर का नकूचा पेचकस से खोलकर लाखों के गहने और कैश पर हाथ साफ कर दिया। इससे पहले चोर ने पड़ोसियों के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। इसके बाद अलमारी में रखी 8 से 10 जोड़ चांदी की पायल, चांदी की बिछुड़ी, 40 से 50 चांदी के सिक्के, सोने का मंगलसूत्र, सोने के कंगन, कान के टॉप्स, बच्चों की सोने की अंगूठी, चेन और 60 से 65 हजार रुपए कैश ले उड़े। शाम करीब 6:30 बजे ताला टूटा होने की सूचना अन्य रहवासियों ने विनायक कैफे संचालक और गोविंदा सोनी के बड़े भाई सौरभ सोनी को दी। इसके बाद जब सौरभ मौके पर पहुंचे तो बाहर का लॉक टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। सूचना पर मौके पर पहुंची माधवनगर पुलिस ने घर और छत का चप्पा चप्पा खंगाला। मामले की जांच की जा रही है। पता चला कि अलमारी वगैरह सब लॉकर वगैरह तोड़ के लोग, तो उन्होंने जेवर, चांदी के सिक्के, चांदी की पायल, सोने की रकम वगैरह, चेन जो और नकदी रखे थे 100 ग्राम करीब सोना था, 2 किलो करीब चांदी। थाना क्षेत्र में एक घर में जो है चोरी हुई है, जिस संबंध में थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और ये अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। बड़नगर थाना क्षेत्र के बदमाशों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बड़नगर के कुमावत सेरी का रहने वाला 30 वर्षीय जुझार सिंह राठौर रविवार रात करीब 9 बजे बाहर गया था। उसके साथ दोस्त रामेश्वर माली भी था। यहाँ कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया, जिसके बाद युवकों ने जुझार सिंह पर हमला कर दिया। गंभीर घायल होने पर जुझार को परिजन उज्जैन लेकर पहुंचे, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। शेष की तलाश जारी है। परिजनों का कहना है कि रंजिश में उसकी हत्या की गई है। फिलहाल जांच की जा रही है। रात में घूम रहा था, तो ये गया था जनका बाजार में घूमने के लिए, तो 4-5 जने 6-7 जने ने घेर लिया उसको और मारा पीटी करी, माथे पे मारा, नाइया मारा, या कमर पे सब दूर मारा। पूरा निरंजित थी। इसमें पुराने विवाद की एक जानकारी आई है, हम लोग उसकी फाइल निकलवा रहे हैं और पुराने विवाद की पड़ताल कर रहे हैं कि पुराने विवाद से इसका कोई रिलेशन है या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल तक पुराने विवाद से इसका कोई संबंध सामने नहीं आया। तो मूलतः झगड़ा जो है रात्रि का है। रात्रि में कुछ पैसे के विवाद या कुछ आपसी कहासुनीपन का जो है विवाद बढ़ गया और मारपीट हुई है। उसी के बाद ये घटना फाइनली इसका निराकरण किया गया है। उज्जैन शहर को मिल गई है हेल्थ फील्ड में एक नई सौगात। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिकल, जीरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर आयुषी भावसा राय से पाएं एडवांस फिजियोथेरेपी। तो फिर हो घुटने, कमर या जोड़ों का दर्द, साइटिका, लकवा, सर्वाइकल, डिस्क का खिसकना या हो कोई दर्द, झुनझुनियाना या सूनापन, ऑपरेशन के बाद की जकड़न, गठिया, वेरिकोज वेन, वजन कम करना, लिगामेंट इंजुरी या हो कोई भी समस्या, सबका मिलेगा बेहतरीन इलाज। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर आपको मिलेंगी अन्य सुविधाएं भी, जैसे लेजर थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, जॉइंट मोबिलिटी, स्पाइन मोबिलाइजेशन, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, कंप्रेशन थेरेपी। आज ही विजिट करें आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हमारा पता 13 गोला मंडी गुरु मंदिर के पास, माहेश्वरी धर्मशाला के सामने। संपर्क 7354881990। समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। कार्तिक अगहन मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की तीसरी सवारी सोमवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर से निकली।
चांदी की पालकी में पूरे वैभव के साथ जब बाबा महाकाल भक्तों के बीच पहुंचे तो श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर राजाधिराज का स्वागत किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में शाम 4 बजे विधि विधान से बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का पूजन किया गया। इसके बाद राजसी ठाट बाट के साथ फूलों से सजी रजत पालकी में बाबा नगर भ्रमण पर निकली। मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम सड़कों के दोनों ओर खड़ा नजर आया। तोपची और कड़ा बीन ने जैसे ही बाबा के आगमन की सूचना दी, श्रद्धालुओं ने जय महाकाल का उद्घोष करना शुरू कर दिया। जगह जगह भगवान का स्वागत और पूजन किया गया। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए राम घाट पहुंची, जहां मां शिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया। इसके बाद सवारी गणगौर दरवाजा, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी बाजार होते हुए पुनः महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। सवारी में पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल थे। इस दौरान सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद रहे। कार्तिक मास और मार्गशीर्ष महीने में भगवान महादेव नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जनता का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। उसी क्रम में आज भगवान महाकाल पालकी में सवार होकर मन महेश के स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं और भक्त लोग बाबा महाकाल के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जय महाकाल। रैपिड एक्शन फोर्स की 107 बटालियन कंपनी की एक प्लाटून ने सोमवार को नीलगंगा और देवासगीर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान प्लाटून के सहायक कमांडेंट विनय कुमार पांडे और निरीक्षक ध्रुव कुमार सिंह ने शहर वासियों से रूबरू होकर उनका स्वभाव जानने की कोशिश की। इसके बाद क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति परखी। सहायक कमांडेंट विनय कुमार पांडे ने बताया कि आरएएफ की यह कंपनी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में सांप्रदायिक माहौल की दृष्टि से संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाकों में जा रही है। फोर्स 28 नवंबर से उज्जैन जिले में है, जिसका आज आखिरी दिन है। सांप्रदायिक तनाव की दृष्टि से उज्जैन जिले को अति संवेदनशील इलाकों की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश पर फ्लैग मार्च किया गया। इसकी रिपोर्ट अब वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएंगी। और गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश से रैपिड एक्शन फोर्स समय समय पर अपने जिम्मेदारी के इलाकों का परिचय करती है, जिससे कि इलाके के विषय में जानकारी हमारे पास हो पाए और जिसकी रिपोर्ट फिर हम फर्दर ऊपर भेजते हैं। और विशेषता इनमें हमारा ध्यान होता है कि जो जिले हैं उसमें जो थाने हैं वहाँ जनसंख्या किस प्रकार की है, किस प्रकार माइनॉरिटीज़ की क्या पॉपुलेशन है, कौन से मोहल्ले हैं, लोगों में साक्षरता क्या है, लोग किन व्यवसायों में लगे हुए हैं, और जो क्षेत्र है, जो थाना क्षेत्र है, उसकी रोड से क्या कनेक्टिविटी है और रेल मार्ग से क्या कनेक्टिविटी है, मुख्यालय से क्या दूरी है। इसके अलावा जो है क्षेत्रों की संवेदनशीलता का भी जो इतिहास है उसको हम लेते हैं कि पूर्व में कोई सांप्रदायिक क्षेत्र या भाषाई आधार पर दंगे अगर हुए हैं उन क्षेत्रों में, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर हाल में कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें दंगे इत्यादि हुए हैं उनके बारे में पता करते हैं। वर्तमान में क्या परिदृश्य है उसको जानते हैं और लोगों से मिलते हैं, जिससे जो है लोगों के विचारधारा और लोगों का सोचना समझना भी हमें पता चलता है। इसके अलावा जो है ये सारी जानकारी जो हम लेते हैं, इसका उद्देश्य हमारा ये है कि भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा हो जाती है तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर दंगे जैसी परिस्थिति से कुशलतापूर्वक निपटा जा सके और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम की जा सके। महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपावली के शुभ अवसर पर महालोक ढाबा लाया है आपके अपनों के लिए शुद्ध और शाकाहारी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक स्पेशल शेफ द्वारा निर्मित शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए। महालोक ढाबा, जहां मिलेगा आपको इटालियन, चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी सभी तरह के फूड। करनी हो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस या हो विवाह समारोह, आपके हर स्पेशल ओकेजन के लिए है हमारे पास उपयुक्त जगह। तो चले आइए महालोक ढाबा, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन।
फ्रीगंज में रहने वाली लैब टेक्नीशियन युवती के बाथरूम में हिडन कैमरा लगा होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती को जब इसका पता चला तो वह घबरा गई और माधवनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने बाथरूम से केबल व अन्य सामान जब्त किया है। दरअसल शाहजहांपुर की रहने वाली फरियादिया ने बताया कि वह मुंज मार्ग फ्रीगंज स्थित आरती डायग्नोस्टिक में लैब टेक्नीशियन का काम करती है और 4 माह से लैब के ऊपर ही रहती है। रविवार सुबह जब वह नहाने के लिए बाथरूम में गई तो उन्हें वहां कैमरा लगा होने का आभास हुआ। यह बात उन्होंने अपने जीजा जी को बताई और कैमरे का वीडियो बनाकर भेजा। जीजा जी ने कंफर्म किया कि वह कैमरा है, जिसके बाद वह घबरा गई और पैथोलॉजी के मालिक अंकुर गोलस को शिकायत की। इस पर अंकुर गोलस ने कहा कि यह सेंसर है, तुम्हें डर लग रहा है तो मैं निकाल देता हूँ। जब फरियादिया ने उसे रोका तो अंकुर ने चिल्ला चोट करते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने माधवनगर पुलिस को शिकायत की। फरियादिया का आरोप है कि अंकुर गोलस ने ही बाथरूम में कैमरा लगाया। पुलिस ने मौके से केबल और अन्य सामान जब्त किया है। मैं आरती पैथोलॉजी पे काम करती थी। वहाँ के सर ओनर है अंकुर गोलस, उनके पिताजी है जो वहाँ के डॉक्टर हैं राजेश गोलस, उन्हीं का बेटा है वो गोलस, अंकुर गोलस, और उसी ने ये सारी हरकतें की हैं। उन्होंने फिर मेरे को जाने नहीं दिया और मेरे साथ फिर मतलब उन्होंने ये बोला कि तुम नहीं जा सकती और मेरे को कैमरे के बारे में बताया और फिर उन्होंने उस कैमरे को छुपा दिया। पुलिस में आपने जो एक शिकायत की, इसमें तो क्या कुछ जब्त किया है पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने वहाँ पे से कैमरे का नीचे का भाग, जो उसने ऊपर का भाग तो हटा दिया था, वो जब्त किया और इसके बाद उसकी पूरी केबल थी वो जब्त की और वहाँ का एविडेंस जिसमें उसने लगाया था कैमरा वो जब्त किया। इसमें एक लैब टेक्नीशियन है, उसने थाना माधवनगर में रिपोर्ट की थी कि जो पैथोलॉजी का ओनर है उसने कुछ हिडन कैमरा वगैरह लगाया है। इस संबंध में थाना माधवनगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिस संबंध में विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं सभी पर जो है बारीकी से विवेचना की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें कुछ वहाँ मौके से जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जब्त किए गए हैं, जिनका परीक्षण कराया जाएगा। सर, इसमें क्या अश्लील फोटो या वीडियो अभी इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर सोमवार को तड़के भगवान महाकाल की भस्मारती में शामिल हुई। नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने भस्मारती देखी और भजन भी गाए। गुलाबी साड़ी और गले में रुद्राक्ष की माला डाले वे पूरे समय भक्ति में लीन नजर आई। उनके साथ दोस्त शिखर पहाड़िया, फिल्म जवान के डायरेक्टर अरुण एटली भी थे। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे दर्शन हुए, यहाँ आकर काफी अच्छा लगा। आपको बता दें कि जाह्नवी कपूर दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता निर्देशक बोनी कपूर की बेटी हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत आनंद लग रहा है यहाँ आकर और बहुत अच्छा दर्शन। शुक्रिया। जय महाकाल। Jai Mahakal. This is my second time here. I got a great blessing during before Jawan release, and all this blessings and love for Jawan is through Mahakal. Thank you so much, and Jai Mahakal. अगर है खाने के शौकीन तो चले आइए न्यू पंजाबी तड़का वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, शहर के मध्य फुल फैमिली रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज के स्पेशल कॉम्बो पैकेज के साथ पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट लाया है आपके लिए नॉन वेज की विशाल श्रृंखला। स्पेशल शेफ के द्वारा निर्मित नॉन वेज की विभिन्न वैरायटी, तो लुफ्त उठाइए स्वादिष्ट भोजन का अपनी फैमिली के साथ, वेज और नॉन वेज का। हमारा पता न्यू पंजाबी तड़का, C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। संपर्क करें 9754349101।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।